नमस्कार। चाहे आरपीसी कॉलेज लेक्चर की बात हो, एसआई की बात हो या आरएस की बात हो या और किसी भी एग्जाम की बात हो, साक्षात्कार जो है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। लिखित परीक्षा आप पास कर चुके होते हैं, जब साक्षात्कार के लिए आप जाते हैं तो आपकी जो तथ्यात्मक जानकारी है उसका परीक्षण हो चुका होता है। तो साक्षात्कार बोर्ड आपसे क्या देखता है, क्योंकि हम बहुत बार ये देखते हैं कि साक्षात्कार में ज़्यादा सवालों के उत्तर दे के भी नंबर नहीं आते और बहुत कम सवालों के उत्तर दे के भी बहुत अच्छे अंक आ जाते हैं। तो कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। तो साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और ज्ञान का जो पांडित्य प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए। तो सहज और सरल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आए टू द पॉइंट बात करो, जो नहीं आए उसके लिए तुक्के मारने की बजाय आपको सर मेरी जानकारी में ये नहीं है या ये मैं नहीं जानता, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस समय आपकी जो भाव भंगिमाएँ बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, है ना। आपके जो कुछ दोष है, जैसे कि आप तकिया कलाम कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग करते हो, हाथों को इधर बार बार हिलाते डुलाते हो, तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जब प्रवेश करो तो उस समय बहुत ही हम्बल एटीट्यूड के साथ में, बैठते समय उठते समय ध्यान रखो, बहुत सलीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए जब गेट खोल रहे हो तो जोर से आवाज़ आए, बैठते समय जोर धड़ाम से उठ जाओ, उठते समय हड़बड़ाहट। तो किसी भी रूप के अंदर हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जो सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बिल्कुल वो सवाल आपको नहीं आए तो आपकी आंखों में उदासी नहीं दिखनी चाहिए। और कोई सवाल पूछा आपसे, ठीक, और आपके चेहरे पे ऐसा नहीं कि चेहरा खिल जाएगा जवाब दे करके, तो वो चीज़ मतलब आपके जो भाव है उन पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ आप जिस गृह जिले से, उस जिले की क्या प्रॉब्लम है, उस जिले की फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी है, उस जिले में उद्योग या कृषि की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं, उस जिले की प्रॉब्लम और उनका समाधान क्या है, तो उस पर, और आपका जो जिला है कौन से 5 पॉइंट है जिनके लिए पूरे राजस्थान के अंदर जाना जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जो योजनाएं हैं जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ी है, उनकी अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए। उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या है, उनमें क्या दिक्कतें आ रही है, तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके साथ ही देश दुनिया में जो चल रही महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके प्रति आपका जो नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए। तो समस्या कोई भी हो, जो आपका दृष्टिकोण है पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण तार्किक होना चाहिए। निजी रूप से आप कोई भी विचार रख रहे हो, लेकिन साक्षात्कार बोर्ड के सामने आप ये कोशिश करो हर सवाल का जो जवाब है तार्किक हो, संविधान सम्मत हो, व्यावहारिक हो, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाला हो, सरकार की नीतियों में विश्वास रखने वाला हो। तो कहने का मतलब है जो आपका दृष्टिकोण बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि मोटा मोटी ये मान करके चलो, आप मन में ये धारणा बैठा लो कि सरकार जो योजनाएं चला रही है बहुत ही विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, उनके फायदे भी हो रहे हैं। वो आपको इंटरव्यू बोर्ड आपसे बार बार कहेगा नहीं इसका फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको उस बात पे कायम रहना है। मन में ये दृष्टिकोण विकसित कर लो, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, विदेश नीति, हर क्षेत्र के अंदर बहुत सुधार हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। फिर इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, जिस क्षेत्र के हो या कोई सवाल पूछते हैं उससे संबंधित इंटरव्यू बोर्ड जानबूझ करके आपके सामने नेगेटिव चीजें उछाल रही, नहीं देश में ये नहीं हो रहा, आजादी के बाद में ये नहीं हो रहा, अभी इतना भ्रष्टाचार है, अभी भी हमारी स्थिति ये है, अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे। तो उसमें आप ये कहो सुधार बहुत दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसके रिजल्ट आएंगे, जनता जागरूक हो रही है, सूचना और प्रौद्योगिकी आ रही है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है, सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ किंतु परंतु है, लेकिन देर सवेर जो है वो समय लगेगा। दीर्घ विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। तो दृष्टिकोण तार्किक होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए और बातों में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार जो चीज़ बात है वो कह रहे हो, बाद में उसी बात से पलट जाओ। जैसे कि शुरुआत के अंदर आप कहोगे सर मल्टीनेशनल कंपनियां देश के लिए घातक है, फिर आप कह दो नहीं सर निवेश पे आना जरूरी है, मल्टीनेशनल कंपनियां आने से निवेश आएगा। तो और जो दृष्टिकोण है ना, ऐसी कोई बात कहो ही मत। जैसा आज आपकी ग्लोबलाइजेशन के युग में आप कहते हो साहब मल्टीनेशनल कंपनियां देश के लिए घातक, तो वो बात मत कहो। मोटा मोटी जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ, सरकार की नीतियों में विश्वास रखो। छोटी मोटी कमियां हैं तो आप कमियां बता सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ये भी समय के साथ में योजना कोई भी लागू होती है तो उसमें कमियां होती है, सरकार उनके समय समय पर रिव्यू समीक्षा करती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, सुधार होता है।
इसके अलावा अगर कॉलेज लेक्चर की बात करें तो जिस सब्जेक्ट के आप हैं उस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी गहरी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आप इतिहास विषय से हैं तो आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, इतिहास का पुनर्लेखन कैसे होना चाहिए, इतिहास प्रमुख इतिहासकार कौन कौन है, आपका पसंदीदा शासक कौन है, क्यों है, और वो शासक बताते समय भी आपके मन के अंदर या आपकी बातों के अंदर कहीं भी किसी तरीके की पूर्वाग्रह की झलक जो है हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म संप्रदाय इस तरीके का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। इतिहास बोध के अंदर दृष्टिकोण है वो होना चाहिए। राजनीति का उत्तर देते समय संविधान लोकतंत्र में पूरा विश्वास होना चाहिए। हिंदी साहित्य का उत्तर देते समय भी आपके मन के अंदर ये होना चाहिए कि हिंदी जो भाषा है राष्ट्र एकीकरण की भाषा है, लेकिन किसी दूसरी भाषाओं के प्रति उपेक्षा है वो भी नहीं होनी चाहिए। सारी समन्वय की बात होनी चाहिए साहित्य के अंदर भी। समाजशास्त्र से तो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन कौन सी है, उनका समाधान क्या है, समाजशास्त्री कौन कौन है प्रमुख, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में प्रमुख काल के कवि कौन, जो बेसिक चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। बाकी और कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से, तो पुलिस की जो व्यवस्था है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पुलिस के साथ में प्रॉब्लम है, क्या मानवाधिकार की के इश्यू है, पुलिस आयोग क्या कौन कौन से बने हैं, कब बने हैं, पुलिस में क्या क्या सुधार होना चाहिए एज ए स्ट्रक्चर, एज ए प्रोसीजर और एज ए बिहेवियर, और क्या पुलिस में सुधार हो रहा है और क्या होना चाहिए, पुलिस क्यों पिट रही है, पुलिस के साथ में क्या प्रॉब्लम है, पुलिस जनता के साथ में क्या प्रॉब्लम करती है, इन तरीके की जो बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।